अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। तो अभी हम लोग आए हैं छत पे चाँद देखने के लिए। एकदम बारीक है यहाँ पे, दिखा? बीच में दिख रहा है? हाँ, एकदम बारीक है। 29 का चाँद है? नहीं, 30 का चाँद है लेकिन लग बादल रहा है में, ना कि 29 का चाँद है इस तरह का। बादल में, एकदम धुंधला है। हाँ, एकदम बारीक। रमज़ान मुबारक। चलो सब कोई को रमज़ान मुबारक। पहले दुआ पढ़ लो। वहाँ वहाँ देखो ना बेटा, सामने दिख रहा है। फ़ोटो में नहीं आया। हाँ, लग रहा है ना एक बारीक लाइन ड्रॉ है, बस इतना लग रहा है। बादल पे दिख नहीं रहा, फिर अब दिखना बंद हो गया, बादल आ गया अब नहीं दिख रहा है। एकदम बारीक दिख रहा है, दिख एकदम रहा है अभी बारीक। भी ऊपर में। हाँ, हाँ, एकदम बारीक है। तो ये था मग़रिब का टाइम और उस टाइम पे हम लोग छत पे गए थे चाँद देखने के लिए। तो फाइनली हम लोगों को चाँद दिख गया। इसके बाद है ये सेहरी का वक़्त, तो मैं शादमान के लिए बना रही थी पराठे और इसी पराठे में मेरे पास ना थोड़ी-सी स्प्रिंग रोल की बची हुई स्टफिंग थी, तो उसको मैं गरम करके और इसमें रोल करके दे रही हूँ। तो शादमान बोला कि मैं खा लूँगा मम्मा, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है ये। तो ख़ैर लेकिन आज फर्स्ट सेहरी है तो मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं बनाया है। शादमान और शान के लिए मैंने पराठा ज़्यादा बना दिया था कि शायद एक की जगह 2 खाना पसंद करे, लेकिन जब बनाया तो इन लोगों ने भी नहीं खाया। बस एक-एक पराठा खाया और बोला कि नहीं मम्मा नहीं खाया जा रहा है। तो मेनली क्या होता है ना कि मतलब स्टार्टिंग में यूज़ टू होने में थोड़ा-सा टाइम लगता है 4-5 रोज़े तक और जब फिर आप यूज़ टू हो जाते हो तो फिर कुछ भी सेहरी में खा लेते हो। और मैंने खाया सिर्फ़ और सिर्फ़ बनाना और खजूर, मुझसे ये सब नहीं खाया गया। 2-4 दिन के बाद मैं कोशिश करूँगी कि मैं भी 1 आध पराठा खा लिया करूँ। अच्छा, सेहरी में ना मैं सेहरी से पहले उठी थी ताकि मैं तहज्जुद पढ़ लूँ, तहज्जुद पढ़ा, फिर सेहरी किया और फिर हम लोग सो गए। ये है दिन का टाइम, तो अभी हम लोग नहा धो के फ्रेश हो गए हैं और ये वाला रक़्स मैंने कुछ टाइम पहले लिया था, तो जब लिया था तो यूज़ नहीं किया, मैंने रख दिया था रमज़ान के लिए। अच्छा, जब रमज़ान करीब रहता है तो जो भी चीज़ें लेती हूँ तो सोचती हूँ चलो इसको रख देते हैं, रमज़ान शरीफ में यूज़ करेंगे और इस टाइम पे अच्छा भी लगता है। ख़ैर यहाँ पे जो डीप क्लीनिंग का काम था वो सारा कुछ हो गया है और आज मुझे बहुत सारे काम थे, मैंने बहुत सारा काम निपटाया है। अच्छा, दिन कैसे निकल गया पता ही नहीं चला क्योंकि आज फर्स्ट रोज़ा था और काम बहुत ज़्यादा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी घर का काम था वो कंप्लीट हो गया था और सालन-वालन मैंने बना लिया था। तो अब मैं आ गई थी चना बनाने के लिए, तो चना मैं इस तरह से बनाती हूँ, एकदम बेसिक सा तरीका है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डलता है, बस सिंपली सी चीज़ें मैं डालती हूँ, जो मतलब बेसिक से मसाले होते हैं वो डालती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा-सा सरसों का तेल गर्म किया, उसके अंदर 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ को रफली काट के डाला, फिर चने को डाला, फिर जो मसाले हैं हल्दी, मिर्ची, नमक और फिर इसे 1 मिनट के लिए भूना और फिर पानी डाल कर के अब मैं इसे सीटी लगा देती हूँ। अच्छा, 1 व्हिसिल हाई फ्लेम पे और 12 से 15 मिनट लो फ्लेम पे। अच्छा, जब तक चना कुक हो रहा है, मैं यहाँ पे फटाफट से कीमा बनाने के लिए आ गई थी। तो यहाँ पे एक बड़ा-सा वॉक लिया है, इसके अंदर थोड़ा-सा तेल डाला है, तेल गर्म हो गया तब मैंने इसके अंदर तकरीबन हाफ़ केजी कीमा है, ये डाल दिया है। अच्छा, कीमा मैंने फैट के साथ लिया है और इसे ना 2 से 3 मिनट के लिए कंटिन्यू स्टर करते हुए हम फ्राई करेंगे और इस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा चिपकेगा, लेकिन जब आप इसे अच्छे से फ्राई करेंगे ना, तो थोड़ी देर के बाद ये चिपकना भी बंद हो जाएगा और इनफैक्ट जो चिपका हुआ है ना, वो भी निकल जाता है। तो बेसिकली आज मैं कीमे का सालन नहीं बना रही हूँ, आज मैं समोसे के लिए कीमा बना रही हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने समोसा शीट मँगवाई है और पता है समोसा शीट मैंने कोलकाता से मँगवाया है और साथ में दिल्ली से मँगवाया है। क्योंकि यहाँ ना मिल ही नहीं रहा था और ऑनलाइन भी अवेलेबल नहीं था, तो जो बड़ी सिटी है वहाँ से मैंने मँगवाया। ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह दोनों जगह से आ गया है तो मुझे बड़ा सुकून मिल रहा था कि चलो मिल तो गया कम से कम क्योंकि रमज़ान में ना ऐसी ही चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, समोसा हो या फिर स्प्रिंग रोल हो, ये सारी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। ख़ैर देखिए यहाँ पे कीमे के अंदर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल कर के 2-3 मिनट इसे भून लिया, उसके बाद जो बेसिक से मसाले होते हैं हल्दी, मिर्ची और फिर मैंने यहाँ पे कुटी हुई मिर्च डाली है, नमक डाला है और सारी चीज़ें डाल कर के इसे हाई फ्लेम पे मैं भून रही हूँ। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट इसे भून लेंगे ताकि जो इसके अंदर पानी है वो ड्राई हो जाए। अच्छा, इसी टाइम पे मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून ज़ीरे का पाउडर भी डाला था और अब यहाँ पे 1 ग्लास पानी डाल दिया है और इसे ढक कर के मैं 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक करूँगी। अच्छा देखिए, इफ्तार के लिए ना मैंने बोला था कि 1 समूचा मुझे पाइनएप्पल चाहिए, तो जिससे मैंने मँगवाया है उस बंदे ने समूचा इस तरह से ला कर के दिया, मतलब इसको छिलवाया नहीं और पाइनएप्पल लेकर के आ गए।
तो ये मेरा काम बढ़ गया था, अब इसकी जो कटिंग-शटिंग है, जो इसको पील करने का काम है, वो मुझे करना था। और इस टाइम सबसे जो इम्पोर्टेंट स्टेप रहता है कि आपका जो चाकू है, वो एकदम तेज़ होना चाहिए। तो यहाँ पे पहले मैंने चाकू को तेज़ किया, उसके बाद मैं इसे छील रही हूँ। ख़ैर इतना मुश्किल नहीं है ये काम, लेकिन अगर मार्केट से आप करवा के लें, तो ज़्यादा बेहतर रहता है क्योंकि अफ्तार के टाइम में टाइम ही बहुत कम रहता है और उसके बाद ये सारे काम हो जाते हैं। तो ख़ैर इसकी जो आइज़ है उसको भी मैंने निकाल लिया था और ये देखिए पूरे पाइनएप्पल को मैंने छील लिया है। तो मैं हाफ़ को ही यूज़ करूँगी और हाफ़ मैं रख देती हूँ, ये नेक्स्ट डे काम आ जाएगा। और जब मुझे समूचा ला के दिया था ना, तब उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा उलझन हो रही थी कि अब इसको बैठ करके मैं छीलूँ। ख़ैर देखें ये छिल गया था, इसके बाद मेरे जो ऑयल की बॉटल है वो खाली हो गई थी, तो उसे मैं रिफ़िल कर रही हूँ और ये भी एक बड़ा मसला रहता है और मैंने सोचा था कि मैं दिन ही में ये सारे काम निपटा लूँगी, लेकिन आज दिन में इतना ज़्यादा काम हो गया था ना कि मैं नहीं कर पाई। तो ये काम भी मैं शाम के टाइम पे ही कर रही हूँ क्योंकि जब मैं किचन में रहती हूँ, तो कोशिश करती हूँ एक साथ मैं 3-4 काम निपटा लूँ। अच्छा, आज फर्स्ट रोज़ा है इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि काम स्टार्ट कहाँ से करूँ और पहले कौन-सा काम करूँ। जबकि मेरे साथ ये प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन फिर भी आज मुझे ये प्रॉब्लम हो रही थी। तो ख़ैर देखिए यहाँ पे कीमा भी तकरीबन 20 मिनट मैंने इसे गला लिया है और ये एकदम अच्छे से गल गया है। तो बस अब इसे हाई फ्लेम पे हमें इसे ड्राई कर लेना है और इस टाइम पे मैं इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड कर रही हूँ और साथ ही में कटी हुई बारीक मिर्च ऐड कर रही हूँ, थोड़ा-सा धनिया की पत्ती, थोड़े पुदीने की पत्ती और सारी चीज़ें डाल कर के मिक्स कर ले रही हूँ। अच्छा कीमा ऑलमोस्ट डन होने को आ गया है, तो अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी प्याज़। तो प्याज़ को मैंने बारीक काट लिया है और इसी टाइम डाल कर के प्याज़ को भी कम से कम 5 मिनट मैं पकाऊँगी, ताकि जो प्याज़ का मॉइस्चर है वो रिलीज़ हो जाए और इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं रहे। क्योंकि इस समोसे को मुझे यूज़ भी करना है मतलब आज यूज़ करना है, साथ में स्टोर भी करना है। तो स्टोर करने के लिए प्याज़ का पका होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कच्ची प्याज़ यूज़ करेंगे ना, तो फिर इसके अंदर स्मेल आ जाएगी। तो इसीलिए प्याज़ के साथ भी हमें कम से कम इसे 5 से 6 मिनट पकाना है। अच्छा, अब मैं डाल रही हूँ काली मिर्च का पाउडर और गरम मसाला पाउडर और सारी चीज़ें डाल करके इसे हम इस तरह से ऊपर-नीचे कर लेंगे। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि प्याज़ को आपको कम से कम 4 से 5 मिनट पकाना है कीमे के अंदर डालने के बाद। और इस टाइम तकरीबन असर का बाद हो चुका है और मग़रिब की नमाज़ में सिर्फ़ और सिर्फ़ 45 मिनट बचा हुआ था। तो मैं जल्दी-जल्दी सारे काम निपटा रही थी कि ऐसा ना हो कि अज़ान हो जाए और मेरा जो इफ्तार है वो कंप्लीट ना हो पाए। और सिंगल हाथ होने की वज़ह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ख़ैर सिंगल हाथ से ही मैंने सब कुछ कर लिया था और ये देखें कीमा हमारा बहुत अच्छे से ड्राई हो गया था। तो इस टाइम पे मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और ऊपर से मैं इसके अंदर थोड़े से धनिये के पत्ते और ऐड कर देती हूँ। और धनिये का फ्लेवर ना कीमे के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो यहाँ पे डाल दिया है और बस इसे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे कीमा डन हो गया था, तो अब मैं इसे साइड पे रख देती हूँ ठंडा होने के लिए क्योंकि जब तक ये ठंडा नहीं होगा हम इससे समोसा नहीं बना सकते हैं। तो इसको ठंडा होने के लिए साइड पे रख दिया और देखिए यहाँ पे जो चने हैं वो भी अच्छे से कुक हो गए हैं और देखें एकदम सूखे-सूखे से चने नहीं हैं। तो प्याज़ डालने का यही बेनिफिट होता है कि चने जो हैं वो बहुत ज़्यादा सूखे-सूखे नहीं बनते हैं। तो चने को भी मैं निकाल ले रही हूँ एक बोल के अंदर और इसे भी थोड़ा-सा फैला देती हूँ ताकि ये थोड़ा-सा ठंडा हो जाए। तो चना भी ऑलमोस्ट डन हो चुका है और अब मैं आ गई थी समोसा बनाने के लिए क्योंकि जो फीलिंग है वो ठंडी हो गई थी और समोसा बनाना अकेले के लिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट टास्क था क्योंकि इसको जो फ़िल करना है, एक-एक के अंदर फ़िल करना है। तो ये काम ना थोड़ा-सा टाइम टेकिंग था, तो मैंने आपा को बुलाया था कि तुम भी आओ क्योंकि हम दोनों मिल कर के उसके बाद इस काम को करेंगे। और सच बताएँ ये वाला जो काम होता है ना, ये अगर आप 2 लोग या 3 लोग मिल कर के करें तो पता ही नहीं चलता कि ये काम कब कंप्लीट हो गया। तो ख़ैर यहाँ पे मैंने मैदे की स्लरी भी बनाई है और हम दोनों बहनें बैठ कर के इस तरह से इसको फ़िल कर रहे थे और फटाफट समोसा बना रहे थे। और खड़े-खड़े किचन में ना हम लोगों की टाँगों में दर्द होना शुरू हो गया था, तो मैंने कहा मुझसे खड़ा होके नहीं होगा बनाया, तो हम लोग बेड पे बैठ गए हैं। तो यहाँ पे हम दोनों बैठ कर के गप्पा भी कर रहे थे, साथ में जो समोसा है उसको बना भी रहे थे और फटाफट ये काम हो जाता है जब आप 2 लोगों के साथ बना लें। तो यहाँ पे देखिए मैं बोल रही थी मेरा ज़्यादा अच्छा बन रहा है और आपा बोल रही थी मेरा ज़्यादा अच्छा बन रहा है। तो बस यहाँ पे यही बहस चल रही थी कि किसका ज़्यादा अच्छा बन रहा है, किसका एकदम परफेक्ट बन रहा है, एकदम टाइटली बन रहा है, ये बात हो रही थी। और अगर मैं अकेले बनाती ना तो मेरे ख़्याल से मुझे अकेले बनाने में कम से कम 45 मिनट लगता, लेकिन जब हम दोनों बहनें मिल कर के बना रहे थे ना, तो महज़ 15 मिनट में सारा समोसा बन कर के तैयार हो गया था, क्योंकि दोनों मिल के बना रहे थे, फटाफट हो गया था।
अच्छा, असर के बाद हम लोग बैठे थे समोसा बनाने के लिए। असर के काफ़ी देर के बाद बैठे थे, मगरिब की अज़ान में तकरीबन 40 मिनट बचा हुआ था। जब हम लोग बनाने बैठे, तो फटाफट टाइम निकल गया और पता ही नहीं चला कि कब मगरिब की अज़ान का वक़्त हो गया है। तो महज़ 7-8 मिनट बचा हुआ था, तब मैं आई थी किचन में और इसको फ्राई करने के लिए। और यहाँ पे मैंने चूड़ा भी फ्राई किया था और जो कटिंग चॉपिंग का काम था, वो ऑलमोस्ट मेरा सारा कुछ बचा हुआ था। जैसे कि चने के अंदर ना प्याज़, हरी मिर्च, हरा धनिया, खीरा, टमाटर सब मैं चॉप करके उसके बाद चने के अंदर डालती हूँ और ऊपर से लेमन जूस डालती हूँ। लेकिन अभी तक मैंने ये सारी कटिंग चॉपिंग नहीं की थी, तो मैंने सोचा चलो मैं पहले फटाफट ये सारी चीज़ें फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद जो कटिंग चॉपिंग का काम है वो कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो समोसा फ्राई करना था वो हो गया था और साथ ही में मैंने स्प्रिंग रोल फ्रीज़र से निकाल के रखा था 1 घंटा पहले, तो वो अब मैं डाल देती हूँ और इसे भी मैं फ्राई कर ले रही हूँ। और इस टाइम पे ना बस अज़ान होने ही वाली थी और फ्रूट भी मेरा कट नहीं हुआ था। तो एक तरफ मैं इसे फ्राई कर रही थी और दूसरी तरफ मैं फटाफट फ्रूट को कट भी कर रही थी। तो मेरे हस्बैंड जब रहते थे ना, तो ये सारी चीज़ों की बड़ी आसानी रहती थी, वो फ्रूट कट कर देते थे, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता था, जो भी फ्राई का आइटम रहता था, मुझे बस वो करना रहता था। लेकिन इस बार हस्बैंड नहीं है, तो ये जो बचा हुआ काम है, ये भी मुझे ही करना है। ख़ैर देखिए, यहाँ पे मैंने जैसे-तैसे फ्रूट को कट किया है और यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा पाइनएप्पल जूस लिया है, उसके अंदर थोड़ा-सा शहद डाला है और दोनों को मिक्स करके इसके ऊपर डाल दे रही हूँ। और यहाँ पे फ़िलहाल जो काम था वो ऑलमोस्ट डन हो गया था और देखें चने के अंदर भी मैंने प्याज़, टमाटर, खीरे को काट कर के डाल दिया है और ये भी हो गया था। तो ख़ैर लगभग सारा कुछ हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ बचा था दही भल्ला, तो इसके ऊपर मैं फटाफट दही डाल रही थी। तो अगर आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। और हाँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का पहला रोज़ा कैसा रहा? और मैं चाह रही थी कि जल्दी-जल्दी जो कुछ है वो डन हो जाए, लेकिन जैसे ही मैं दही भल्ले का काम कर रही थी, उसी टाइम पे अज़ान हो गई। तो चलें मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।